अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ की वजाहत कर दूँ, ये सिर्फ एक आइनी और कानूनी नुक्ते पे भी बात कर रहे हैं। इन जजेस में से ज़ाहिर है एक जज तो ख़ास तौर पे वो ऐसे हैं, अकील अहमद अब्बासी साहब, उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर, उनके वक़ार के ऊपर, उनके अपने अपने हलफ से वफा के ऊपर कोई एक शख्स पाकिस्तान में सवाल नहीं कर सकता। वो इतने स्ट्रॉन्ग जज हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले हैं। बाकी जो जज हैं उसमें मुसर्रत हिलाली साहब वो हैं जिन्होंने बल्ला छीना था, मुसर्रत हिलाली वो हैं जिन्होंने अभी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला दिया, और शाहिद बिलाल हसन साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला दिया। हाशिम खान काकर साहब नए आए हैं, इनका नहीं पता किधर जाते हैं। सलाउद्दीन पंवर साहब जो है, इनकी सिंध हाई कोर्ट में रेपुटेशन बहुत ही शानदार रही है, बहुत ही शानदार रही है, बहुत ही शानदार रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं देखना होगा। और आखिर वन एंड ओनली आमिर फारूक साहब, बल्कि आखिरी नहीं, सेकंड लास्ट आमिर फारूक साहब हैं, मुझे कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अली बाकी नशवी साहब, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो आप अच्छी तरह उनका हाई कोर्ट्स में जो उनका कंडक्ट रहा, जो उनके फैसले हैं, वो पूरे पाकिस्तान के सामने हैं। उसके बाद अगली जो पॉइंट उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत में सिर्फ एक जज को जो है वो अगर एक जज रिटायर हो जाता है उसकी जगह नए जज को शामिल कर लें। काजी फायजी से उन 13 में से एक रिटायर हो गए, उसकी जगह नए जज को शामिल कर लें। और उसमें उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जस्टिस काजी फायजी सा केस में वो जो रिव्यू था उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक वाज़ेह मिसाल मौजूद है कि असल केस की समाअत 10 रुकनी बेंच ने की थी, जिसकी क़यादत उमर अता बंदयाल साहब ने की थी। लेकिन जब रिव्यू आया तो एक जज फैसल अरब साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके थे, तो उनकी जगह जस्टिस अमीरुद्दीन खान को शामिल किया गया था। बाकी 9 जज हो ही रहे थे, तो यहाँ पे भी बाकी 12 जज हो ही रहने चाहिए, सिर्फ एक जज जो है वो ऐड होना चाहिए काजी फायजी की जगह। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो कहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर गैर आइनी, गैर कानूनी और कवायद के खिलाफ और कायमशुदा रवायात और अदालती जो मिसालें हैं उनके बिल्कुल मुनाफी है कि फैसले के मुसन्निफ जज को नज़रसानी दरखास्त के नज़रसानी में जो बेंच है उससे निकाल दिया जाए, जो कि मंसूरी शाह साहब के साथ किया गया। फिर आगे वो कहते हैं कि केस की हिस्ट्री, इसकी देर से समाअत के लिए इसको मुकर्रर करना, गैर कानूनी और गैर मुनासिब तरीके से नज़रसानी बेंच की तश्कील, जल्दबाजी में समाअत, नज़रसानी दरखास्तों पर नोटिस जारी करने से इख्तलाफ करने वाले जजेस को बेंच से निकाल देना, ये नतीजा, ये नागुज़ीर नतीजा खज होता है कि तमाम कहानी में कुछ अजीब है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के एक तारीखी फैसले को जो ठोस इंसाफ पर मबनी है कलअदम करने के एक खास मंसूबे और खौफनाक मंसूबे का हिस्सा लगता है। वो कहते हैं जो कुछ इस रिव्यू में हुआ है ये वाज़ेह करता है कि ये एक खौफनाक मंसूबा है कि जो 8 जजेस का फैसला था जिसमें उन्होंने इंसाफ पे मबनी फैसला दिया था कि मखसूस जजेस तहरीक इंसाफ को दी जाए, उस फैसले को कलअदम करने के लिए ये पूरा खौफनाक मंसूबा रचाया गया है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ में वो ये कहते हैं कि अगर ये बेंच इन नज़रसानी दरखास्तों की समाअत पर इस्रार करता है तो इसकी समाअत और फैसला देने का पूरा अमल पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक शर्मनाक वाक़या होगा। मुझे लगता है ये खास तौर पे चीज़, और इससे पहले वाला पैराग्राफ जो पढ़ा है आपको, ये वो कह रहे हैं कि ये इसमें तौहीन आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई, इल्ज़ामात लगाए गए हैं, स्कैंडलाइज किया गया है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने समाअत करके फैसला किया और आप इस पर इसरार करते रहे कि हमने सुनना और फैसला करना है, तो ये पूरा अमल जो है पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक शर्मनाक वाक़या होगा जो अदलिया और ख़ास तौर पर इस अदालत को कई सालों या कई दहाइयों तक परेशान करता रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट के लिए संजीदा गौर व फिक्र का मामला है। आखिरकार सही काम करने का वक्त आ गया है। वो कहते हैं वक्त आ गया है कि आप अपने कंडक्ट से साबित करें कि आप अपने हलफ के मुताबिक चल रहे हैं, आइन के मुताबिक चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को आप मजबूत बनाना चाहते हैं। ये नहीं कि आप नून लीग पीपल्स पार्टी की इमा पे और इस निज़ाम की इमा पे बात कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं हामिद खान साहब के वो जजेस जिन्होंने किसी भी सूरत में असल 12 जुलाई 2024 का केस नहीं सुना, जिसके नतीजे में फैसला वो आया जिसके ऊपर रिव्यू हो रहा है, तो उनको इस समाअत के लिए वो अहल ही नहीं है उसमें बैठने के, और वो कैसे सुन सकते हैं और वो फैसला कर ही नहीं सकते कि क्योंकि वो ओरिजिनल बेंच का हिस्सा नहीं थे। लिहाजा 12 जजेस को उनको शामिल किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर मंसूरी शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और आयशा मलिक साहबा और जो शाहिद वहीद साहब और साथ ही याही अफरीदी साहब और अतर मिनल्ला साहब और इरफान सादत खान साहब। अब आए जल्दी जल्दी बात करते हैं। ये मेरा इन्हीं पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स आर्गू किए फैसल सिद्दीकी साहब ने भी, लेकिन बाकी जो फैसल सिद्दीकी साहब के आर्गूमेंट्स थे उन्होंने कहा कि आप 2 जजेस को बेंच से नहीं निकाल सकते थे। उनका एक इख्तलाफ था, नोटिस करने पर इख्तलाफ अपनी जगह, उनको बैठना चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बेंच की दोबारा तश्कील इस तरह से नहीं हो सकती थी। और फिर अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा कि उन जजेस की ख्वाहिश पर बेंच की तश्कील न हुई। मुसर्रत हिलाली साहबा ने भी यही बात की कि अगर वो जज नहीं बैठना चाहते तो हम क्या करें। अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा कि जो 13 रुकनी फैसला है, 13 जजेस का फैसला है,
उसका 26 आईनी तरमीम के बाद रिव्यू जो है वो 8 जज भी सुन सकते थे, 9 जज भी सुन सकते थे। ये तो हमने 13 जज बिठा दिए हैं, वरना तो 8 जज भी सुन सकते थे। इस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक भी ऐसा फैसला नहीं है, 77 साल पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक भी ऐसा फैसला नहीं है जो 13 रुकनी बेंच ने दिया हो और 8 जज बैठ के उसको जो है रिव्यू सुन रहे हो। उन्होंने कहा यहाँ तो फिर ये भी होगा, कल को फुल कोर्ट 17 रुकनी बेंच का फैसला होगा और 3 जज बैठ के आईनी बेंच के उसको कलअदम कर देंगे, उसको रिव्यू कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स का हवाला दिया, उन्होंने आइन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के तहत नंबर्स उतने ही होंगे जितने नंबर्स ने फैसला दिया होगा। अगर फैसला 13 जजेस का है तो रिव्यू भी 13 जजेस सुनेंगे, 13 से कम जज रिव्यू नहीं सुन सकते। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि वो जो 2 जज हैं, आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब ने, जब उन्होंने कहा कि इस आईनी बेंच की जुरिडिक्शन ही नहीं है, दायरा इख्तियार ही नहीं है, तो फिर उन्होंने इतने पैराग्राफ क्यों लिख दिए? सिंपल वो कहते दायरा इख्तियार ही नहीं है, खत्म, लेकिन उन्होंने तो इतने पैराग्राफ लिख दिए। उसके बाद आमिर फारूक साहब ने भी कहा कि वाज़ेह है कि ये रिव्यू इस आईनी बेंच ने सुनना है, और पहली बार आमिर फारूक साहब किसी केस में बोले हैं और उन्होंने कहा जी आईनी बेंच ने सुनना है। और पहली बार अली बाकी नकवी साहब भी बोले हैं, दोनों बोले हैं पहली बार, पहले ये नहीं बोल रहे थे, ये दोनों भी एक्टिव हो गए हैं। ज़ाहिर है ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब कहते थे कि आप जो है वो मेन केस में ये दलाल दे लीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा नहीं, ये मैं अभी, आप पहले हमारी दरखास्तों को डिसाइड करेंगे फिर काम आगे चलेगा। और फिर बार बार उनको अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप आज ही मुकम्मल करें, उन्होंने कहा आज नहीं होगा, कल तक। और फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है, आप एक दिन बाद सुन लीजिएगा, कल सुन लीजिएगा, परसों सुन लीजिएगा, जल्दी क्या है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, मैंने नोट की हुई थी यहाँ पे कि नून लीग का कोई वजीर नहीं आया, मखसूस नशिस्तों वाली खवातीन नहीं आई। मसला ये है कि नून लीग को इतना यकीन है कि फैसला हमारे हक में आएगा, पीपल्स पार्टी को इतना यकीन है कि हमारे हक में फैसला आएगा कि वो आए ही नहीं है। सिर्फ इलेक्शन कमीशन गैस लड़ है और वो घरों में सुकून से बैठे हैं और वो तैयारियां कर रहे हैं कि जनाब हम तो हलफ लेने बस जो है वो जाएंगे और हम तो मखसूस नशिस्तें जो है वो हमें, क्योंकि अब ये है कि अगर ये होता है तो आप वो अगर पहले वाला बहाल हो जाते हैं फिर तो हलफ की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बहरहाल पूरे तैयार हैं कि हम जा रहे हैं, दोबारा मखसूस नशिस्तें हमें मिल रही हैं, इसलिए नून लीग वाले नहीं आते अदालत में। पीटीआई के लोग आए हुए थे, आजम स्वाति साहब आए हुए थे, फैसल जावेद खान साहब आए हुए थे, कमल शोजब आई हुई थी, लगा साहब सत्ती और वकला में सलमान राजा साहब, नहीं मैदर पंजोता और ये सारे थे। तो पीटीआई के लोग तो आए हुए थे लेकिन नून लीग के लोग नहीं आए, पीपल्स पार्टी के लोग नहीं आए। उन्हें पूरा यकीन है कि ये बेंच उनके साथ इंसाफ करेगा। उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये आईनी बेंच का दायरा इख्तियार ही नहीं है, सेम बेंच समाअत करेगा, इस पर उन्होंने अभी दलाल देने हैं। और उन्होंने कहा कि स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए जहाँ पे एतराज़ उठे, कि ये जहाँ पे एतराज़ उठ जाए कि ये रेगुलर बेंच को सुनना है और रेगुलर बेंच की कमेटी कहे कि नहीं ये आईनी बेंच को सुनना है, वहाँ पे स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए जहाँ पे सवाल उठ जाए। स्पीकिंग ऑर्डर हो जाना चाहिए कि क्यों ये रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता और ये आईनी बेंच सुनेगा। और फिर उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि बार बार वो कहते रहे आज ख़त्म करें, और फैसल सिद्दीकी साहब ने इसका हाल ये बताया कि आप ये मामला जुडिशल कमीशन को भेजें और जुडिशल कमीशन 2 और जजेस ऐड कर दे, 13 से 15 हो जाएंगे। अगर वो जज फैसला दे चुके हैं ठीक है, 13 कम अज़ कम बैठ जाएंगे, कुल 15 हो जाएंगे, 13 बैठ के सुन लेंगे और जब फैसला होगा तो 2 उनकी भी राय ऐड हो जाएगी, तो 15 रुकनी बेंच सुन सकता है, बड़ा बेंच सुन सकता है, उससे कम बेंच नहीं सुन सकता। तो इस तरह से ये सारी सूरत हाल है। और उन्होंने कहा फैसल सिद्दीकी साहब ने कि आप उन दोनों जजेस को इन्वाइट करें कि वो आकर बैठे, अगर फिर भी वो आपकी बात नहीं मानते फिर वो रिक्यूज़ कर रहे होंगे, फिर रिक्यूज़ल हो सकता है। लेकिन आप इस तरह से इस नुक्ते के ऊपर जो एतराज़ उनका था कि हम नोटिस नहीं कर रहे, इस नुक्ते के एतराज़ के ऊपर आप उन जजेस को बेंच से अलग नहीं कर सकते।